स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में 13 सवाल तक कर चुके थे 5वें एक्सरसाइज में। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। अगली सवाल है सवाल नंबर 14। इसमें आकृति हमको दी हुई है। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब। एक त्रिभुज हमको दिया गया है, चित्र बना है। त्रिभुज है ABC, इससे एक लंब डाला गया है। BC भुजा पर लंब D डाला गया है। कह रहा है ये इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि DB बराबर 3 CD के। तो सिद्ध कीजिए। हमको दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर तथा BD पर DB या BD बराबर 3 CD के। ये हमको दिया है। सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। हम इसमें ले सकते हैं त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ACD ले सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं CD बराबर, CD निकालेंगे कैसे? इस चित्र में हम CD कैसे निकालेंगे? BC में DB माइनस कर दें तो CD बचेगा। CD बराबर हम लिख सकते हैं BC माइनस DB। यही तो होगा। ये भुजा CD, हमको ये इतना निकालना है। पूरी भुजा में इतना माइनस कर दिए, यही बचा CD। तो CD इज इक्वल टू BC माइनस, हमको दिया है BD बराबर 3 CD के, तो BD के स्थान पर 3 CD लिख सकते हैं। 3 CD को इस साइड भेजेंगे, माइनस में है तो प्लस में होगा। 3 1 4 CD बराबर BC, या CD बराबर BC बटे 4, समीकरण नंबर 1। ठीक। दूसरा हमको BD बराबर 3 CD के दिया है, ये सवाल में दिया है। DB बराबर 3 CD के दिया है। तो DB इज इक्वल टू, CD का मान हम निकाले हैं BC बटे 4, तो CD के स्थान पर BC बटे 4 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम ले लें त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ADC में इसमें लगाएंगे क्या? समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रमेय हमको बताती क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के। यही होगा AD और CD। यहाँ पर हमको सिद्ध करने में AB चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। AB, AC और BC। AD भुजा से कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम CD को इस साइड भेज दें। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम त्रिभुज ABD ले सकते हैं। त्रिभुज ABD में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD या DB का स्क्वायर।
यहाँ हम AD बराबर निकालें तो यहाँ भी AD बराबर निकाल सकते हैं। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 3, 4 का LHS लेफ्ट हैंड साइड AD स्क्वायर इक्वल है, तो इनका RHS भी इक्वल होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से CD बराबर BC/4 CD का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, DB का मान समीकरण 2 से रख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से CD स्क्वायर तथा CD तथा DB का मान रखने पर, मान रखेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD के स्थान पर BC/4, CD के स्थान पर BC/4, तो माइनस BC का स्क्वायर करेंगे BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB स्क्वायर, DB के स्थान पर 3 BC/4, 3 का वर्ग 9 BC स्क्वायर बटे 16। यहाँ पर हम देखें BC है, BC को एक साथ कर सकते हैं, या तो 9 BC स्क्वायर बटे 16 को इस साइड लेके आए, क्योंकि सिद्ध करने में हमको AB स्क्वायर अकेले चाहिए, इधर ये अकेले बचेगा, ये इस साइड माइनस में है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16 प्लस 9 BC स्क्वायर बटे 16। अगर हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, ये माइनस का BC, ये प्लस का 9 BC, यानी -1 प्लस 9, 9 में 1 घटाना पड़ेगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 9 में 1 घटाएंगे 8 BC स्क्वायर बटे 16, 8 दूना AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 LCM ले सकते हैं, ये होगा क्या 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा, ये 2 इधर भाग में है, इस साइड लेके आएंगे गुणे में, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। अगली सवाल है सवाल नंबर 15। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज है ABC। कह रहा है कि एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC। ये जो BD है ये BC का 1/3 है, BD बराबर 1/3 BC। इसमें हम रचना कर सकते हैं, शीर्ष A से लंब खींच दें भुजा BC पर, लंब मतलब 90 अंश का कोण। समबाहु त्रिभुज है तो यह लंब त्रिभुज के भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, और इसको हम नाम दे सकते हैं E। ठीक, यहाँ पर हमको दिया है A
ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें हमको बी डी बराबर 1/3 BC के दिया है। हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, इतना हमको सिद्ध करना है। सलूशन में देखेंगे, हल में सबसे पहले हमको दिया है BD बराबर 1/3 BC, समीकरण नंबर ये हमको दिया है, गिवन है। ये समबाहु त्रिभुज है, ए से ई पर लंब डाले हैं, रचना किए हैं, लिख सकते हैं रचना हेडिंग डाल के कि शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब AE खींचे। लंब है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो BE बराबर BC का आधा, BE BC का आधा होगा, यानी BE बराबर 1/2 BC। BE बराबर 1/2 BC, समीकरण नंबर ये हमको दिया है, गिवन। ये हमने जब रचना किया, लंब खींचा तो वहां से मिला। ठीक, हमको DE दूरी निकालनी है, DE कितना होगा, तो DE बराबर अगर हम BE में BD माइनस कर दें तो DE पता चल जाएगा। DE निकालना है BE में BE माइनस BD, BE में पूरी भुजा BE में इतना कम कर दें तो DE बचेगा। DE इज इक्वल टू BE का मान 1/2 BC, BD का मान 1/3 BC, समीकरण 1 और 2 से। तो 2 और 3 कैल्शियम, 2 और 3 का लासा 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 BC माइनस 2 BC। इसको हल करेंगे तो DE की लंबाई BC/6 होगी। अब हम यहाँ पर त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज ADE, समकोण त्रिभुज ADE, क्योंकि हमको AD और AB में संबंध निकालना है। तो एक बार समकोण त्रिभुज ADE लेंगे, फिर ABE लेंगे। हम लेते हैं त्रिभुज ADE से। इस त्रिभुज में करेंगे क्या, पाइथागोरस, समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन थ्योरम। इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AD का स्क्वायर बराबर होगा, AD स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। यहाँ से हम AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब हम अगला त्रिभुज लें, त्रिभुज ABE। त्रिभुज ABE से इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा AB, AB का वर्ग बराबर होगा AE के वर्ग प्लस BE के वर्ग के बराबर होगा। समीकरण 3 से AE स्क्वायर का मान लिख सकते हैं, AE स्क्वायर का मान समीकरण 3 से यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 3 से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर के स्थान पर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर माइनस प्लस BE स्क्वायर। अब समीकरण
AD हमको चाहिए DE, DE का मान हम निकाले हैं, BE का मान रचना से निकाले हैं, तो लिखेंगे DE तथा BE का मान रखने पर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE BC बटे 6 के है, DE का वर्ग करना है, तो BC का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर 36 प्लस BE का मान BC बटे 2 वर्ग करना है, BC स्क्वायर बटे 4। इन दोनों में हम एलसीएम ले सकते हैं, भिन्न हल कर सकते हैं, हर में BC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना होगा लासा 36, तो ये माइनस का BC स्क्वायर प्लस 9 चौका 9 BC स्क्वायर, हल करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 9 में एक घटेगा 8 BC स्क्वायर बटे 36, 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 4 नवाई, कुल मिला के बचा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर बटे 9। BC हमको AD और AB में संबंध चाहिए, एलसीएम लेंगे 9 AD स्क्वायर, इधर 7 9 AD स्क्वायर, 9 को इधर भेजेंगे तो 9 AB स्क्वायर और वहाँ BC स्क्वायर, आगे हल करें तो एलसीएम AB स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 9, हल करेंगे तो 9 AD स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो 9 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर। हमको चाहिए यहाँ पर 7 AB चाहिए, 7 AB। यहाँ से हम AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, इतना सही है। त्रिभुज ABE में AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर के स्थान पर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, फिर AD स्क्वायर माइनस DE BC स्क्वायर बटे 36 प्लस BE BC स्क्वायर बटे 4, BC स्क्वायर बटे 4। अगर इसको हल करेंगे एलसीएम 36, हाँ यहाँ पर ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। त्रिभुज समबाहु है तो त्रिभुज की भुजा AB बराबर होगा BC के बराबर होगा CA के। समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ जहाँ BC है BC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, 7 AB स्क्वायर चाहिए। तो 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर माइनस 2 BC के स्थान पर AB स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर प्लस के 9 में 1 माइनस करेंगे तो प्लस बचेगा, प्लस 9 AD स्क्वायर
इज इक्वल टू 9ab स्क्वायर, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो -2ab स्क्वायर, 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 2 माइनस करेंगे 7ab स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग हल कीजिएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं। लगा के दौलत में आग, शौक हमने पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बाबा श्रीकांत एकेडमी वाले। 16वां सवाल है, इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष से किसी भी शीर्ष से लंब खींच सकते हैं। डी हमको दिया है, गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। हमको सिद्ध, और ए डी लंब है बी सी पर। प्रूफ डेट हमको सिद्ध करना है कि किसी भी एक भुजा का वर्ग, किसी भी एक भुजा का वर्ग ए बी का वर्ग या ए सी का वर्ग बराबर हो वर्ग का 3 गुना, बराबर हो ए डी के वर्ग के 4 गुने के। यानी हमको सिद्ध करना है 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर हो। सलूशन में देखेंगे, यहाँ पर शीर्ष से लंब डाले हैं, 90 अंश का कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज ADB या त्रिभुज ADC कोई भी ले सकते हैं। त्रिभुज ABD से इसमें लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा AB का वर्ग बराबर होगा AD के वर्ग प्लस BD के वर्ग के। ये शीर्ष लंब है, BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD जो होगा BC का आधा होगा, BC का आधा BD। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 4। एलसीएम लेंगे, 4 लासा यहाँ पर 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये 4 इधर भाग में बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको दिया है BC बराबर AB के और CA के, तो BC के स्थान पर AB लिख सकते हैं। तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर इधर इस साइड प्लस में दूसरी साइड भेजेंगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। 4AB स्क्वायर में 1AB स्क्वायर घटाएंगे तो 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सवाल बहुविकल्पी में भी पूछी जा सकती है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उस पर शीर्ष लंब डाला गया है, तो निम्न में से क्या सत्य होगा। तो समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा जिस पर शीर्ष लंब है उसको छोड़ के AB के वर्ग का 3 गुना 3AB स्क्वायर बराबर होगा शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर के, या 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर के। एक सवाल और है, बहुविकल्पी सवाल है, उसमें
एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज की लंबाई हमको दी गई है ए बी 6√3, ए सी 12 और बी सी 6। पूछ रहा है कि बी पर कोण कितने अंश का होगा। अगली सवाल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी हमको दिया है 6√3, ए सी 12 और बी सी 6, ये हमको दिया गया है। अगर हम देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में या ऊंचाई और दूरी में हम पढ़े हैं भुजाओं का अनुपात 2, 1 और √3। अगर इस रूप में हो तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज। इसमें हमसे कोण बी पूछा है, बी ये पूछा। 1√3 2, लंब के सामने वाली भुजा हमेशा 2 गुनी होती है। यहां पर लंब होगा क्योंकि ये भुजा 2 गुनी है, इसके सामने लंब होगा। अगर समकोण है तो कोण भी 90 अंश के, क्योंकि 6√3 12, अनुपात हल करेंगे 6 एकम 6 कट जाएगा √3, 6 दूना सी अनुपात में हुआ। तो 2 के सामने वाली भुजा जो 2 अनुपात में है, 12 के सामने वाली भुजा 90, 6√3 √3 के सामने वाला कोण 60, 1 के सामने वाला कोण 30, 60 30 90 90 180। इसमें हमसे कोण बी पूछा है, कोण बी 90 अंश के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर त्रिभुज समाप्त होता है। अगर सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।